Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about average औसत। आज इस वीडियो में हम औसत के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने औसत के दो टाइप्स को कवर करा था जहां हमने बेसिक क्वेश्चंस को किए थे। तो आइए हम देखते हैं औसत के कुछ और टाइप्स को। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्या है कि 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सभी की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, क्या दिया गया आपको कि 5 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 25 years, देन व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स आफ्टर 4 years। तो जब कभी भी ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, समूह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसी एक ग्रुप का हमें एवरेज दिया गया होगा और उसी ग्रुप का एवरेज या 4 साल पहले पूछा जाए या फिर 4 साल बाद, 3 साल पहले या 3 साल बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एवरेज दिया गया रहेगा उसे लिखना है। और अगर बाद पूछा जा रहा है, बाद में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बाद में क्या होगा, साल और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। कितने साल के बाद पूछा जा रहा है, तो 4 साल बाद, तो इसी एवरेज में हम 4 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 29 years। क्या आ जाएगा ये 29 years। ये क्या आएगा, एवरेज एज किसका, इसी ग्रुप का कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। ठीक उसी तरीके से हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में है। जैसे कि पहले वाली वीडियो में भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर किया था, ताकि जो भी लर्नर्स है, जो भी इसे वॉच कर रहे हैं, अगर वो हिंदी में उनको अगर सही लग रहा है तो वो हिंदी में समझे, और अगर इंग्लिश में उनको समझ आ रहा है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इफ द एवरेज एज ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 23 years। अगर क्या दिया गया है कि औसत आयु 4 स्टूडेंट्स की कितनी है, 23 वर्ष है, देन द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिफोर 4 years वुड बी। तो इन्हीं बच्चों का 4 साल पहले औसत आयु क्या था। ठीक है, तो अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ आपसे आफ्टर में पूछा गया था, बाद, और यहाँ बिफोर का क्वेश्चन है। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। तो 4 साल पहले की औसत आयु आपसे पूछी जा रही है। यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, जो एवरेज एज हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, क्या है 23 years, और पूछा गया है किसका, पहले का। तो पहले मीन्स क्या करना है, माइनस, और कितने साल पहले का पूछा गया, तो हमसे 4 साल पहले का पूछा गया है, मीन्स ये क्या आ जाएगा आपके पास 19 years। अब हम देखेंगे टाइप 3 को। ये हमारा टाइप 3 है। तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत आयु 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन बताए। ठीक है, पहले 15 लड़कियां थी, 15 गर्ल्स थी, जिनका वजन औसत मींस एवरेज क्या था, 54 था। अब एक टीचर के आ जाने से एवरेज जो है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में हमें टीचर का वेट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो पहले हमें जो वजन दिया गया है 15 गर्ल्स का, वो क्या है 54 है। ठीक है, अब पहले कितने लोग थे, 15, और एक टीचर के आ जाने से कितने लोग हो गए, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो गए, 16। ठीक है, और इन सब का वेट कितना बढ़ रहा है, तो 2 किलोग्राम बढ़ रहा है इन सभी का वेट। ठीक है, कितने लोगों का वेट 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 16 लोगों का वेट जो है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या दिया है अपने को, औसत आयु 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो औसत किसका होगा, इन 16 लोगों की वजह से बढ़ रहा है, तो 16 लोगों का कितना बढ़ रहा है, 2-2 किलोग्राम बढ़ रहा है। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 54 प्लस 32, ये आपका क्या आ जाएगा, 4 + 2 = 6, 5 + 3 = 8, 86 किलोग्राम। ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द टीचर। उस शिक्षक का वजन क्या निकल कर आया, 86 किलोग्राम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था। इसी का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि और भी क्लियरिटी हो जाए और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है,
एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। मीन्स द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 21 किलोग्राम। यदि उनमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, ठीक है, 20 स्टूडेंट है क्लास में और साथ में जो एक टीचर जो भी टीच कर रहे हैं उनका भार भी अगर इसमें मिला दिया जाता है तो औसत भार कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम। इससे पहले हमने क्या देखा था कि औसत भार कितना बढ़ रहा था, 2 किलोग्राम। अब क्या है, औसत भार कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन बताएं। सेम क्वेश्चन, वहां भी हमसे अध्यापक का वजन पूछा गया था और यहाँ भी हमसे अध्यापक का ही वजन पूछा गया है। वहां जो एवरेज हमारा बढ़ रहा था वो 2 किलोग्राम बढ़ रहा था, यहाँ हम देख रहे हैं एवरेज हमारा 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने सेम फॉलो करा, करना क्या है कि पहले जो एवरेज दिया गया था वो कितना है, 21। अब हमें चेक करना है कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम। कितने लोगों का, 20 स्टूडेंट्स थे और प्लस एक टीचर ऐड हो गए, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 21। और सबका भार कितना कितना बढ़ रहा है, तो मतलब सबके भार की वजह से औसत कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम। तो 21 इंटू 1, तो ये क्या आ गया आपका 21 और ये भी क्या आ जाएगा आपका 21। मीन्स जो टीचर है उनका वजन कितना होगा, 42 किलोग्राम। तो शिक्षक का वजन, वेट ऑफ द टीचर क्या आ जाएगा आपका 42 किलोग्राम। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप 4 को, एवरेज का टाइप जो कि टाइप 4 है, इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, द एवरेज एज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35. Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. So the correct average of the observation would be. ठीक है, क्या देखा गया कि एवरेज क्या है, 9 ऑब्जर्वेशन का जो औसत है वो 35 पाया गया, लेकिन कुछ देर के बाद ये देखा गया कि 81 को गलती से क्या पढ़ा गया था, 18। ठीक है, तो इसका सही एवरेज क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो जो भी हमें एवरेज दिया गया है, 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या दिया गया हमें, 35, तो उसे हम राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि देखो यहाँ क्या है, 81 को गलती से 18 पढ़ लिया गया। आना क्या था, 81, गलती से पढ़ा क्या गया, 18। मीन्स हमारा जो एवरेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या आनी थी, बड़ी संख्या की जगह पे हमने गलती से छोटी संख्या को ले लिया। तो अब ये बड़ी संख्या आनी थी, हमने गलती से लिया क्या, छोटी संख्या। मीन्स जो हमारा एवरेज जो अभी है उससे ज्यादा हमारा एवरेज आएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया होगा, ठीक है, और उसको गलती से जो पढ़ा गया उसको माइनस कर दे। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आने वाला है, 63। ठीक है, यहाँ तक तो सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि मिसरीड किया गया, इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगता है कि एवरेज में प्लस होना है या माइनस। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर एक्चुअल में बड़ी संख्या आनी थी और उसकी जगह क्या गलती से पढ़ लिया गया, छोटी संख्या, मतलब जो भी अब एवरेज आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। मीन्स हम करेंगे क्या, प्लस। तो डिफरेंस क्या आया आपका 63। और ये जो हम 63 एवरेज जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितने ऑब्जर्वेशन पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 9 ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ आप जो है ये 9 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 9 7 जा 63, मतलब आपका एवरेज होना कितना चाहिए था, 35 + 7 विच इज 42। लेकिन गलती से 81 को 18 पढ़ने की वजह से एवरेज क्या आ गया था, 35। तो ये भी एक टाइप है और इसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और साथ में हमने वीडियो में जो भी डिस्कस किया, जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एवरेज के डिस्कस किए, आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।